11th क्लास का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 मैथ का डे फर्स्ट। 3.5 हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। 3.4 शुरू करने जा रहे हैं। ये दो क्लासों में खत्म हो जाएगी, डे 1 और डे 2 में। आज के लिए डे 1 है, कल डे 2 करेंगे। सॉल्व करना है और पहले बताने से पहले शुरू कर देते हैं कि इस चैप्टर में ना मैं 3 मेथड ध्यान रखने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वो दी हुई इक्वेशन को ना किसी भी नाम से लेकर के सॉल्व करने के लिए बोल सकता है। तो तीनों टाइप मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा। फिलहाल हम जो मेथड पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको, उसी को कंटिन्यू। देखो इक्वेशन 1 दिखा रखी है, फर्स्ट पार्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो हमें वही ध्यान रखना है कि बस जो हमने 3.6 और 5 में सीखा है, जैसे यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो सेम हो जाएगा। देन 1 2 कट करो, x की वैल्यू आएगी, पुट करो 1 में y निकाल लेंगे। यहाँ भी वही सेम काम करना है, यहाँ भी वही सेम काम करना है, करते रहेंगे। नहीं होगा तो बताना। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, थोड़ा सा घुमा के दे रखा है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इनको देखें तो बेस इनके अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर दोनों की आपस में। तो ये 3x हो जाएगा और ये 2 2 जा 4y, 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू -1 दिखा रखा है। कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6 से इक्वेशन नंबर 1 मॉडिफाई हो गई। इसी प्रकार से इक्वेशन 2 को मॉडिफाई कर लेते हैं। 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 3x - 5 मल्टीप्लाई करते ही 3 पूरे के अपॉन में हो जाएगा, अपॉन में 1 लगा दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3x - y 3 3 जा 9 इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास। तो अभी क्या काम आता है हमारा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यही काम हमें ऊपर की तीनों इक्वेशंस में सॉल्व करने के लिए करना है। अब देखो लेकिन इक्वेशन 1 और 2, लेकिन यहाँ पर देखो y प्लस का, यहाँ y माइनस का, तो इसमें बात बन जाएगी। यहाँ 3x पहले से ही बराबर है तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 ये और 2 ये, दोनों को लिख लिया। जो है मेथड हम यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। यहाँ भी 3 प्लस का, यहाँ भी प्लस का, निशान चेंज करो। प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। निशान चेंज करते हैं और सबके निशान उल्टे हो जाते हैं। पूरे में करना होता है, अगर एक में करोगे तो ये कैंसिल हो गया। प्लस का 4x प्लस का 1y तो 5y हो गया। कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। माइनस का 9 माइनस का 6, दोनों माइनस के होते हैं तो जुड़ जाते हैं, निशान माइनस का ही आता है। 5 3 जा तो y का वैल्यू आ गया -3 है। इसे उठा करके पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कंटिन्यू फिनिश होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट हो गए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन के 5 पार्ट हैं। 3 पार्ट हम इस क्लास में पढ़ेंगे, 2 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले लास्ट क्लास में 3.5 एक्सरसाइज जब पढ़ाई है तो वहाँ फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन आए थे तो एक बात सिखाई थी कि हमें फ्रैक्शन पढ़ते ही ना 4 लाइनें लिख लेनी है। क्या क्या सिखाया था, लेट कर लेना है न्यूमिनेटर को, लेट कर लिया न्यूमिनेटर कितना x, और इसी प्रकार से लेट कर लेते थे हम डिनोमिनेटर कितना, डिनोमिनेटर को हम y मान लेते थे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता था कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन हो जाता था x अपॉन y। ये 4 बातें हमने लास्ट क्लास 3.5 जब पढ़ाई थी उसमें सिखाया था कि जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद मुझसे क्या कह रहा है, ये मेरा फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू इफ वी ऐड 1 टू द नोमिनेटर। अगर हम नोमिनेटर जो कि x है इसमें 1 ऐड कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देते तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू, तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन घट करके कितना हो जाता है, 1 हो जाता। ये कह रहा है पहली कंडीशन यहाँ पूरी हो जाती है। अपॉन में 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1। अरेंज कर लो, y को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, 1 को उधर दो, इस प्लस के 1 को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। x माइनस y दोनों माइनस का जुड़ जाएंगे, निशान माइनस, इक्वेशन -2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। ऐसी सेकंड कंडीशन पढ़ लो, वापस से फ्रैक्शन में कुछ चेंज करना होगा। इज इक्वल टू कह रहा है इट बिकम्स 1/2। इट मतलब फ्रैक्शन जो है वो 1/2 हो जाता है। कब, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ो और नोमिनेटर में कुछ भी ना करो तो बस इक्वेशन फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, y को इधर ले आओ, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो आपकी इक्वेशन 1 बन गई और 2 बन गई। इनको सॉल्व कर लेंगे वापस से, वही जैसा ऊपर किया हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर देखें तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1।
निशान चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल्ड हो गए, माइनस का ये 2x और प्लस का x माइनस का बड़े इसलिए माइनस का निशान, माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल्स टू 3। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो आपके पास y की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, जो भी x की वैल्यू आएगी आ तो गई हमारे पास, y की वैल्यू भी आ जाएगी। हमसे पूछा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमारा कितना x अपॉन वाई, तो x यहाँ इसके x 3 पुट कर देना, y की जो वैल्यू पुट कर देना, तो वो अपॉन में वो फ्रैक्शन निकल जाएगा। इस प्रकार से पार्ट खत्म। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों के लिए 4 बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, ये पहला इस चैप्टर का नया क्वेश्चन आ रहा है, एज वाले क्वेश्चन। जब भी हमारे पास एज वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या करना है, एज वाले क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो कि पूछा क्या क्या है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, 2 लोगों की बात की है, दोनों लोगों की उम्र पूछी है कितनी है, तो जो लोगों की उम्र है उसको लेट कर लेते हैं, लेट द हमेशा प्रेजेंट मानते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x, और एज मान रहे हो तो हमेशा इसके पीछे ईयर लिखना है। इसी प्रकार से लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, तो इसको y ईयर ले लेंगे। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्या हमको बोला गया। हमसे कह रहा है 5 ईयर एगो, एक बात ध्यान रखना, एगो, एगो का मतलब जो बीत गया, तो एगो में हमेशा हम माइनस लगाते हैं, ठीक है, और लेटर जो आगे आएगा उसमें हम प्लस लगाते हैं। 5 ईयर एगो, तो यहाँ देखते हैं कंडीशन बोल रहा है 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है वो सोनू की उम्र का थ्राइस थी। तो आज प्रेजेंट में कितनी एज है नूरी की, x मान रखी थी हमने, 5 साल पहले कितनी होगी, 5 कम हो जाएगी। इसी प्रकार से आज सोनू की एज कितनी है y, 5 साल पहले कितनी रही होगी, 5 कम हो जाएगी, इक्वल टू। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नूरी वाज, जो नूरी की उम्र है ये, वाज थ्राइस मतलब 3 इंटू किसका, एज ओल्ड एज सोनू की उम्र का 3 गुना है। सॉल्व कर लो, x माइनस 5, 3 इंटू वाई, 3y, 3 5 जा 15, अरेंज कर लो, ये इधर आ गया, 5 उधर चला गया, सॉल्व हो जाएगा, माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, 10 ईयर लेटर, लेटर का मतलब होता है प्लस, बाद में। सेकंड कंडीशन आपसे कह रहा है 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद, है ना। तो अभी कह रहा है कि 10 साल के बाद आज नूरी कितनी है, x साल की, 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल उसकी उम्र बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से सोनू कितना है, 22 साल का, 10 साल बाद उसकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी, इतने इतने ईयर। अब क्या बोल रहा है, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी जो है ट्वाइस, 2 गुनी हो जाएगी एज ओल्ड एज सोनू। बस बन गई कंडीशन, सॉल्व कर लो, 2 इंटू वाई, 2y, 2 10 जा 20, अरेंज कर लो, एक्स वाई वाले एक तरफ, काउंटिंग वाले एक तरफ, इक्वेशन नंबर 2। वापस आपकी इक्वेशन 1 और 2 बन गई। एलिमिनेशन मेथड से या फिर तीनों में से किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसे इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देना, वाई की वैल्यू आएगी, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो नूरी की एज हो जाएगी, जो वाई की वैल्यू आएगी वो सोनू की हो जाएगी। तो एज वाले क्वेश्चन हमें ऐसे करने, ध्यान रखना है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हुए ये भी एक नए टाइप का क्वेश्चन आया है। यहाँ पर क्वेश्चन की पहचान क्या है, 2 डिजिट नंबर। जिन भी जगहों पर हमें ये शब्द बोला गया होगा 2 डिजिट का नंबर, उनके लिए हमें कैसे सॉल्व करना है। जहां भी 2 डिजिट का नंबर बोला जाएगा तो उसके लिए भी फ्रैक्शन की तरह 4 बातें याद कर लेनी है। सबसे पहला काम क्या करना है 2 डिजिट वाले नंबर के क्वेश्चनों में, लेट द वंस प्लेस, वंस प्लेस हमने माना इकाई के अंक पे कितना है x, इसी प्रकार से लेट द 10th प्लेस, दहाई के अंक पे कितना है, 10 के प्लेस पे कितना है y। देन नंबर बनाने का एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, 10 मल्टीप्लाई विद 10th प्लेस प्लस में वंस प्लेस। ये हमें ध्यान रखना है कि नंबर बनाने का फार्मूला क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई 10th का प्लेस प्लस में वंस का प्लेस। तो नंबर क्या बन करके आएगा अभी, 10 इंटू 10th का प्लेस कितना है y, ठीक है, और प्लस में वंस का प्लेस कितना x। तो नंबर क्या बना 10y प्लस x। अब चलते हैं, तो कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो डिजिट्स है, तो डिजिट्स कितनी है, x है पहली डिजिट और दूसरी डिजिट y मानी है हमने, x और y इन दोनों का सम 9 है। इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास। फिर कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ये बात ध्यान रखनी है, जहां भी ये बोलेगा ना
रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, तो उसके लिए हमें नंबर बनाना है, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट, डिजिट को रिवर्स करने पे क्या नंबर बना, तो इट इज न्यू नंबर। तो नया नंबर क्या बनेगा, ओल्ड नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, डिजिट को रिवर्स करना है मतलब जहां y है वहां x ला दो और जहां x है वहां y ला दो, तो इसी नंबर को मॉडिफाई कर देंगे बस। अब की बार y की जगह x और x की जगह y, तो ये नया नंबर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब कि जो हमारा पुराना वाला नंबर था, मतलब कि जो हमारा पुराना वाला नंबर था 10y प्लस एक्स, इस नंबर का 9 टाइम्स जो है इज ट्वाइस इज इक्वल टू ट्वाइस, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, जो डिजिट का रिवर्स ऑर्डर करके मिला उसका 2 टाइम्स। तो क्वेश्चन में इसने हमसे कहा था कि जो हमारा पहला नंबर था उसका 9 टाइम जो है वो इक्वल है नए नंबर के 2 टाइम्स के। अब सॉल्व कर लो इन्हें बस, 9 इंटू 10 90y, 9x 20x और 2y, अरेंज कर लो इनको ढंग से, दैट इज एंड 9x माइनस, सबको एक तरफ ले आए उठा के, तो बन जाएगा 88y एंड माइनस का 11y इज इक्वल्स टू 0। इनमें देखूं अगर मैं, इनमें अगर देखूं तो 11 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो डिवाइड बाय 11 बोथ साइड, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो 0 का अपॉन में 11 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 11 को डिवाइड करेंगे 88 को तो 8y और यहाँ x इज इक्वल्स टू 0। ढंग से अरेंज कर लो, x पहले लिख लो और y वाला पार्ट, तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास। अब हमारे पास इक्वेशन ये रही और 2 ये रही, फिर हमारे पास 3 मेथड हैं, तीनों मेथड में से किसी से भी इनको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। तो उसने बोला फाइंड द नंबर। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट रहते हैं कि जब भी हमसे बोलेगा ना फाइंड द नंबर, तो हमें हमेशा पहला वाला नंबर बताना होता है। अगर कभी ऐसा बोलता है फाइंड द न्यू नंबर या फिर रिवर्सिंग वाला नंबर, तब हमें दूसरा नहीं। तो हमारे पास x की और y की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, तो उस x और y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास नंबर निकल करके आ जाएगा। आज के लिए इतना, बाकी 2 पार्ट जो इसका रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में डे 2 में।